उम्मीद हो बड़े बहन की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 बड़ी खबरों पर जिन पर इंडिया के लिए है शुभ समाचार। तो देखिए, आज सबसे पहले बात भारतीय सेना के उस मोर्चे की करने जा रहे हैं जो इस वक्त हमारे जवानों की कर्म भूमि बना हुआ है। हिमाचल मौसम की मार झेल रहा है। सैकड़ों घर जमींदोज हो चुके हैं। बादलों के आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। ऐसे में कैसे उम्मीद बनकर सामने है सेना के हेलीकॉप्टर, इसकी तस्वीरें थोड़ी देर में आपके बीच में होंगी। बात मिशन चंद्रयान 3 की भी करेंगे जो लगातार अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 इस वक्त चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में एंट्री ले रहा है। क्यों खास है चंद्रयान 3 के लिए ये स्टेज, और अब चांद से और कितना दूर रह गया है चंद्रयान का फासला, ये भी आगे आपको बताएंगे। बिल्कुल गुंजन, देखिए बात फिल्मी दुनिया की भी हम करने जा रहे हैं, जहां इस वक्त गदर 2 का गदर मचा हुआ है। फिल्म के क्रेज ने लोगों को शोले की याद दिला दी। फिल्म का कारोबार देखकर समीक्षक भी हैरान है। तो कैसे बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है सनी देओल की फिल्म, ये भी आगे आपको बताने जा रहे हैं। बात उस फिल्म की भी करेंगे जिसका इंतजार सभी को बेसब्री से है। विवेक अग्निहोत्री भारत की वैक्सीन क्रांति को पर्दे पर उतार रहे हैं। तो कैसा है फिल्म द वैक्सीन वॉर का फर्स्ट लुक, और इस फिल्म में कौन कौन से चेहरे आपको हैरान कर देंगे, ये भी आपको दिखाएंगे। देखिए, बात जो है मोरारी बाबू की भी हम करने जा रहे हैं, जिनकी राम कथा इन दोनों ब्रिटेन में चल रही है। कथा सुनने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। देखिए, हिमाचल में भारी बारिश से जिंदगी बेहाल नजर आ रही है। बाढ़ और जमीन खिसकने से हिमाचल के कांगड़ा और शिमला समेत कई जगह लोग मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। इस वक्त मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ और सेना के जवान जो है लोगों की मदद के लिए मुस्तैद हैं, क्योंकि कांगड़ा के कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। मतलब सब जगह सैलाब ही सैलाब है। अब इस वक्त पुल को देखिए, लहरों के थपेड़े इस पुल के अपने साथ इसको बहा ले गया। मतलब नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये पुल बचेगा नहीं। लेकिन पुल पर ये जवान जो है लोगों की मदद के लिए लगातार डटे हुए हैं। इस बीच कहीं हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं नाव के जरिए राहत और बचाव दल लोगों को मुश्किल में फंसे हुए जो तमाम व्यक्ति हैं उनको निकालने की कोशिश युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में, किस प्रकार से हेलीकॉप्टर की मदद से भी तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमारे जवान देवदूत बनकर एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिश में जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं रेस्क्यू में जुटी है सेना और एनडीआरएफ। कहीं खोला जा रहा है बंद रास्तों को। तो कहीं लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते कुछ ऐसे हालात हैं। इन दिनों हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक दोनों ही राज्यों में आसमानी आफत का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है, जिसकी गवाही कांगड़ा और शिमला से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। लेकिन राहत के इस काम में लगी इन सरकारी एजेंसियों को मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके राहत टीमें पूरी ताकत के साथ लोगों की मदद में जुटी हुई है। हमें बहुत संभल के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। हमारे लोगों को भी काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ रेस्क्यू के इस काम में सेना की भी मदद ली जा रही है, जो खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से मलबे को हटाने में जुटी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जा सके। खुद राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला और कांगड़ा के प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के जो क्षेत्र है, इंदौरा, फतेहपुर, वहाँ रात को पोंग डैम से पानी छोड़ा गया है। वहाँ भी फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। जयसिंहपुर कांगड़े का एरिया, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। सभी क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है।
अभी हमने मीटिंग करके उसका पूरा जायजा लिया है और उस दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद करने का निर्णय? हाँ, मैं आज ही हमने शाम को फैसला किया कि एक दिन के लिए सभी शिक्षा संस्थानों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब धूप लगती है उस समय और लैंडस्लाइड का स्कोप बनता है, क्योंकि मिट्टी धूप से सूखती है, भारी होती है। ये पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं। तो एक दिन सड़कें अवरुद्ध है, रास्ते खुले नहीं है, तो एक दिन और शिक्षा संस्थान बंद रहेंगे। हिमाचल की तरह ही पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसके चलते राज्य के कई जिले इस वक्त बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह लैंडस्लाइड होने से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लिहाजा बंद रास्तों से पहाड़ों के मलबे को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। मौसम विभाग के हिसाब से उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में अगले 3-4 दिन तक विभिन्न प्रकार का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश का खतरा है, जलस्तर नदियों में बढ़ रहा है और लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने अब कहा है कि जो लोग नदियों के किनारे रह रहे हैं या जो बसावट नदियों के उस पे फ्लड प्लेन्स पे है, वो वहां से दूरी बनाए रखे। यानी कि अगले 3-4 दिन उत्तराखंड में आपको जरूरत है एहतियात बरतने की। पहाड़ों में इस वक्त किस तरह का मंजर बना हुआ है, हमारे बाएं हाथ पे आपको जबरदस्त मलबा दिखाई देगा जो पहाड़ से लैंडस्लाइड की वजह से नीचे आया, और दूसरी तरफ भी सड़क के आपको उसी तरह का मलबा दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि जब 13-14 की रात को यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हुए इस पूरे जोन में, शिवपुरी बाईपास के आसपास का पूरा जो इलाका है, जो ऋषिकेश से देवप्रयाग की तरफ सड़क जा रही है, वहां पे कई जगह पे आपको इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहां पे लैंडस्लाइड्स हुआ, भूस्खलन हुआ और उसके बाद पत्थर जो है, मलबा, बोल्डर्स, ये सब कुछ सड़क के बीचों बीच आकर गिर गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक की आवाजाही बंद हो गई है। फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो रेस्पॉन्स टीम्स हैं, वो क्या काम कर रही है कि सिंगल लेन सड़क कुछ इस तरह से आपको मलबा सड़क के दोनों तरफ हटा के बीच से रास्ता बनाया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दोनों ही राज्यों में अभी 2 से 3 दिन बारिश का ये दौर जारी रह सकता है, जिसको देखते हुए सरकारी एजेंसियों को अलर्ट कर रखा गया है। साथ ही लोगों को भी घरों में रहने की हिदायत की गई है। कांगड़ा से मंजीत सहगल और हरिद्वार से अमित भारद्वाज के साथ ये रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। तो चलिए सबसे पहले अब आपको ये बता देते हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त हालात क्या हैं और कैसे बादलों ने यहाँ के लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है। एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट है, मतलब अगले 4 दिन तक सावधानी लोगों को बरतनी होगी। बिल्कुल ठीक है गुंजन। देखिए, लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर नजर आ रही है, जिसका असर यह है कि हरिद्वार तक इसका नजारा देखने को मिल रहा है। हरिद्वार की अगर बात करें तो यहां गंगा नदी खतरे के निशान से अब ऊपर बह रही है। लोगों को नदी के करीब ना जाने की सख्त हिदायत है। भारी बारिश के चलते राज्यों की सड़कों पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। यहाँ के 4 नेशनल हाईवे समेत 338 सड़कें बाधित हैं, जिन्हें ठीक करने का काम भी किया जा रहा है। राज्यों की सड़कों पर आवाजाही फिर से बहाल हो सके, इसके लिए 300 जेसीबी मशीनों से रास्तों को खोलने के तमाम प्रयास लगातार जारी हैं। वहीं द्वितीय केदार मदमहेश्वर के रास्ते में भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। ठीक है कुंजन, देखिए हिमाचल में बारिश से हाल बेहाल है। बारिश की वजह से हो रहे लैंडस्लाइड के कारण राज्य की कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। प्रशासन यातायात बहाल करने में लगातार जुटा हुआ है, लेकिन कुल्लू में 2 मरीजों की हालत गंभीर थी और उन्हें इलाज के लिए चंडीगढ़ ले जाना था। ऐसे में उन मरीजों के लिए वायुसेना देवदूत बनकर सामने निकल कर आई और उनको चंडीगढ़ पीजीआई के लिए एयरलिफ्ट किया गया बाकायदा। और आपको इस वक्त ये तस्वीरें देखिए आप, कुल्लू में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरता है, उसमें एक मरीज को ले जाया जाता है। उसके बाद मरीजों को लेकर हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाता है। बारिश से मुश्किल में आए हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सेना, एनडीआरएफ और वायुसेना लगातार मुस्तैद है और जवान जो हैं कि एक जिंदगी को बचाने के लिए लगातार जुटा हुआ है। युद्ध स्तर पर इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी का एक नजारा आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से गंभीर रूप से घायल मरीज को एयरलिफ्ट किया जाता है और फिर उसको चंडीगढ़ ले जाकर उसका इलाज सुनिश्चित किया जाता है।
चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कैसे हिमाचल के जख्मों पर सेना मरहम लगाने में जुटी हुई है और कैसे यहां जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद जारी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में तेजी आई है। जी हाँ, देखिए सेना ने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए 150 लोगों को अब तक बचाया है। इसमें से कुछ को सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया गया है और कुछ को अस्पताल पहुंचाया गया है। बिल्कुल, इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना यह है कि एक खास इलाके में मॉनसून ट्रम्प के एक्टिव होने के चलते राज्य में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि 18 अगस्त के बाद राज्य में बारिश का प्रकोप थमेगा। बहुत शानदार ये खबर है और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्थिति जो है सामान्य नजर आएगी। हालांकि अगले 24 घंटे हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। मतलब अगले कुछ घंटे लोगों के लिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। फिलहाल राज्य के कई शहरों में स्कूलों को आज बंद भी रखा गया है। कांगड़ा की बात करें तो भारतीय सेना के जवानों ने 440 लोगों को सुरक्षित यहां से बचाया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सबसे ज्यादा असर बिजली पानी की बहाली पर देखने को मिल रहा है, जिसे जल्द से जल्द ठीक करने की तमाम मशक्कत जारी है। राज्य सरकार का सारा फोकस बंद रास्तों को खोलने पर है। इसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार भी लगातार हिमाचल पर नजर बनाए हुए है और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया है। अगर नुकसान की बात करें तो लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 1442 मकान बर्बाद हो चुके हैं। 8,160 घर और 272 दुकान को भी भारी नुकसान पहुंचा। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश का असर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। वहां हो रही भारी बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब बढ़ रहा है धीमे धीमे। आज सुबह 5 बजे यमुना का जलस्तर 205.43 मीटर दर्ज किया गया, जबकि 1 घंटे बाद यानी सुबह 6 बजे ये 205.35 मीटर दर्ज किया गया। यमुना का खतरे का निशान 205.33 मीटर है। ऐसे में फिर से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा दोबारा मंडरा रहा है। हालांकि हालात गंभीर ना होने पाए, ऐसे में तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं वक्त रहते यमुना किनारे वाले इलाकों को खाली कराने का काम भी लगातार जारी है, जिससे अगर कोई आपदा सामने आ जाए प्राकृतिक, तो हम पहले से मुस्तैदी से उससे निपट जाएं और जिंदगियां बचा सकें। देखिए, रामनगरी अयोध्या सरयू नदी में भी वहां पर उफान जैसे हालात बने हुए हैं। आलम यह है कि सरयू की लहरें खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। जी हाँ, देखिए जिसके बाद अयोध्या में सरयू किनारे वाले इलाकों में अलर्ट लगातार जारी किया गया है। बताते हैं कि 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर पानी बढ़ता जा रहा है। लहरें घाटों को अपने आगोश में ले चुकी है। जिन किनारों पर श्रद्धालु स्नान करते थे वो दिखने बंद हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, नदी से दूर रहने के तमाम अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि पहले से पहले हम निपट सकें ऐसी आपदा से। हमारे जो जवान हैं वो लगातार मुस्तैद हैं और कोशिश यही की जा रही है कि न सिर्फ व्यक्तिगत फिजिकल रूप से बल्कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सावधान भी किया जाए। लोगों को आइडिया रहना चाहिए कि कब ऑरेंज अलर्ट है, कब रेड अलर्ट है और किन एरिया में सबसे ज़्यादा खतरा। अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। ऐसे में जल पुलिस को अलर्ट रखा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ के जवानों की भी लगातार तैनाती है। नाव के जरिए सरयू नदी में गश्त लगाते हुए जवान तमाम नजर आ जाएंगे आपको हाथों में तिरंगा लेकर। और कोशिश जाहिर तौर पर यही है कैसे एक एक जिंदगी को सुरक्षित करना है, कैसे कैसे एक एक व्यक्ति को बाहर निकालना है आपदा से। जवान तिरंगे के साथ आपको नजर आएंगे। जाहिर तौर पर मकसद यही है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में तुरंत जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। न सिर्फ उनको सुरक्षित बाहर निकालना है, जलमग्न एरियो से बाहर निकालना है, बल्कि खाने पीने के तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जिससे कम से कम निवाला भी उन तक पहुंच सके। यूके के कैम्ब्रिज में मुरारी बापू की भव्य रामकथा चल रही है, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी में पूरा हॉल जय सिया राम के जयकारों से गूंज उठा। देखिए विदेशी सरजमी पर रामकथा की ये अद्भुत झलक। आपके नेतृत्व में हनुमान जी आपको इतना बल दे कि ब्रिटिश की जनता को उसका फल प्राप्त हो। जय सिया राम। 7 समंदर पार से आई ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं।
भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समेटे इन तस्वीरों में दिख रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हाथों में थाली लिए मोरारी बापू की आरती उतार रहे हैं। एक सामान्य इंसान की तरह हमारे ऋषि साहब बता रहे हैं आपके नेतृत्व में। दरअसल कैम्ब्रिज के जीसस कॉलेज में मोरारी बापू की रामकथा चल रही है। इस अद्भुत रामकथा में न सिर्फ यूके के रहने वाले भारतीय मूल के लोग शामिल हो रहे हैं, बल्कि विदेशी सरजमी पर हो रही इस पावन कथा को सुनने के लिए अंग्रेजों का भी हुजूम उमड़ रहा है। मैं पुनः एक साधु के नाते आपका सत्कार करता हूँ और आपने दिन भी अच्छा पसंद किया। इतना ही नहीं, इस भव्य कथा को सुनने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी जीसस कॉलेज पहुँचे, जहां उन्होंने मोरारी बापू को शॉल भेंट की और करीब 40 मिनट तक प्रभु श्री राम की पावन कथा सुनते रहे। बापू जय सिया राम। इस दौरान पूरा हॉल जय सिया राम के जयकारों से गूंज उठा। जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage, strength, and resilience to do the best I can for our country. प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की इसी बात पर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मोरारी बापू ने भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें भेंट स्वरूप एक शिवलिंग दिया। आपके नेतृत्व में हनुमान जी आपको इतना बल दे कि ब्रिटिश की जनता को उसका फल प्राप्त हो, यहाँ के जन जन को इसका परिणाम प्राप्त हो। ऋषि जो यहाँ के पद तो कितना बड़ा है, लेकिन एक मूल में भारतीय के नाते भारतीय व्यासपीठ पर आए हैं। मैं पुनः एक साधु के नाते आपका सत्कार करता हूँ। मोरारी बापू के कथा सुनाने का अंदाज बेहद खास है। मोरारी बापू की जादुई आवाज में भगवान राम का बखान सुनने वाला हर शख्स मंत्रमुग्ध होता है। जैसे ही मुरारी बापू की राम कथा खत्म होने को आ रही थी, एक बहुत ही खास मेहमान पहुंचा, यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जैसे ही मुरारी बापू ने उन्हें स्टेज पर अपना वक्तव्य कहने का न्योता दिया, उन्होंने अपनी बात जय सिया राम कहकर शुरू करी और ऐसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का अंत भी किया। लवीना टंडन, संवाददाता। देखिए, मोरारी बापू जो है दुनिया भर में राम कथा के लिए फेमस है। इन दिनों वो ब्रिटेन में हैं और वहां भी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग उनकी कथा सुनने पहुंच रहे हैं। गीता पाठ, राम कथा, क्या आज की तारीख में वो किस तरह से हम उसे देख सकते हैं? राम कथा को यदि आप ऐतिहासिक माने, हिस्टोरिकल माने, तो प्राचीन है। अध्यात्म की दृष्टि से माने तो ये हर काल में, हर युग में, हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है और उसमें भविष्य का विजन भी है कि आगे की व्यक्ति, समाज और दुनिया कैसी होनी चाहिए। और हमारी परंपरा में, हमारी साधु परंपरा में, हम गृहस्थ साधु हैं, हमारी परंपरा में पीढ़ियों से ये प्रवाही और पवित्र परंपरा चल रही है। तो रामचरितमानस और भगवत गीता दोनों लेकर हम चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये दोनों विशाल गगन में उड़ने के लिए दो पंख हैं और हमें अंतर्बाह्य दर्शन करने के लिए ये हमारी पंख भी है और हमारी आंख भी है। आज कैसे लिए प्रासंगिक, आज के विद्यार्थियों के लिए या आज के प्रशासकों के लिए क्या ऐसी चीज है राम कथा में जो उन्हें देखनी या सोचनी चाहिए? आज के राजकीय क्षेत्र, दुनिया भर के राजकीय, मैं किसी को वो नहीं कहूँ, दुनिया राजनीति तो है
लेकिन राजधर्म भी होना चाहिए। नीति बदली जाती है। महाभारत की नीति भिन्न थी, इससे पहले युगों की। धर्म नहीं बदला जाता, धर्म का मूल्य शाश्वत होता है। नीति बदली जाए, कभी विदुर नीति, कभी चाणक्य नीति, कभी कूटनीति, कभी राजनीति, इसमें देश काल और पात्र के अनुसार परिवर्तन। लेकिन जो धर्म है, सत्य को बदला नहीं जा सकता। धर्म मानी मेरी दृष्टि में सत्य, धर्म मानी मेरी दृष्टि में प्रेम, और धर्म मानी मेरी दृष्टि में करुणा। वो शाश्वत है, उसको बदला नहीं। और मुरारी बापू के साथ बातचीत की कुछ झलकियां आपने देखी, लेकिन पूरा इंटरव्यू आप देखिए गुड न्यूज टुडे पर 11 बजे। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि भी है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे बीजेपी नेता श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया था और देश निर्माण में अटल बिहारी की भूमिका का जिक्र किया। आज ही के दिन साल 2018 में 93 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था। जिसकी हिम्मत हो, है कोई हिम्मत वाला? हिंद महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, हिंद महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, और राजा सेतु हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जीभर क्रंदन, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह प्रभंजन, शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर मृत आज हुआ क्या भारत सारा। शून्य तटों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों से भी बढ़कर क्या आज हुआ मृत भारत सारा। यमुना कहती कहाँ कृष्ण है, सरयू कहती राम कहाँ है। व्यथित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है। अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की गदा सो गई। किस कोने में पांचजन्य है, कहाँ भीष्म की शक्ति खो गई। अगणित सीताएं अपहृत हैं, महावीर निज को पहचानो। अपमानित ध्रुपदाएं कितनी समरधीर, शर को संधानो। अलक्षेंद्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो। क्षत्रियत्व विक्रम के जागो, चणक पुत्र के निश्चय जागो। कोटि कोटि पुत्रों की माता अब भी पीड़ित अपमानित है। जो जननी का दुख न मिटाए, उन पुत्रों पर भी लानत है। लानत उनकी भरी जवानी पर जो सुख की नींद सो रहे। लानत है हम कोटि कोटि हैं, किंतु किसी के चरण धो रहे। अब तक जिस जगने पग चूमे, आज उसी के सम्मुख नत क्यों। गौरव मणि खोकर भी मेरे सर पर आज आलस में रत क्यों। गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारो। जो जूठा खाकर पनपा है, उसके सम्मुख कर्ण पसारो। पृथ्वी की संतान भिक्षु बन परदेसी का दान न लेगी। गोरों की संतति से पूछो क्या हमको पहचान न लेगी। हम अपने को ही पहचाने, आत्म सत्य का निश्चय ठाने। पड़े हुए जूठे शिकार को सिंह नहीं जाते हैं खाने। एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत बेहद शुभ हुई होगी। बिल्कुल, इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।